घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका, एट होम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें और कैसे करें। क्या आपने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपने देखा कि किट नेगेटिव आई है? कुछ दिन बाद आपने टेस्ट किया और आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब पीरियड नहीं आए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया और देखा बच्चे की तो धड़कन भी आ गई है। पलट के जब आप वापस गए और आपने किट देखी तो उसमें हल्की लाइन दिख रही थी। फिर आपको लगा कि काश मैं ये चेक पहले कर लिया होता। अगर आप भी प्रेगनेंसी टेस्ट पहली बार करने जा रही हैं और आपको नहीं पता कि किट का कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, एक लाइन या दो लाइन का क्या मतलब होता है, अगर एक लाइन हल्की दिख रही है तब क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर महिलाएं करती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सुबह का यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए ज्यादातर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये जानिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे काम करता है, ये किट कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, इसमें बीटा एचसीजी हार्मोन के लेवल को आपके यूरिन में जज किया जाता है। होता क्या है, जब आप कंसीव करती हैं तो बॉडी में बीटा एचसीजी लेवल्स बढ़ने लगते हैं और इस किट के जरिए हम ये पता करते हैं कि क्या वो लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़े हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम बहुत जल्दी ये टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके तुरंत किट को डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन उतना लेवल बीटा एचसीजी का कई बार नहीं होता कि ड्रॉप डाला और तुरंत प्रेगनेंसी आपको दिख जाए। इसलिए सही समय पर टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय क्या है? मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो ओव्यूलेशन होने के 4-5 दिन के बाद ही ये टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कभी 2 लाइन की किट भेज देती हैं, कभी 1 लाइन की किट भेज देती हैं, जबकि ये सही समय नहीं है। आइडियली आपके पीरियड के डिले होने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। यानी अगर आपकी 25 दिन की साइकिल है तो 26वें, 7वें, 27वें दिन पे चेक करो। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो 31वें दिन पे चेक करो। बेसिकली ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस टेस्ट के सही रिपोर्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल हल्की लाइन दिख रही है तो कुछ दिन के बाद आप वापस चेक भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुबह का यूरिन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, या ज्यादातर लोग यही क्यों बोलते हैं कि मॉर्निंग में ही ये टेस्ट कीजिए। इसका आंसर ये है कि सुबह के यूरिन में एचसीजी लेवल्स कंपैरेटिवली ज्यादा हाई होते हैं, तो आपको सही रिपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप, आपकी किट अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। बहुत बार बहुत फॉल्स पॉजिटिव किट्स भी आती हैं। एक किट में चेक करो पॉजिटिव आ रहा है, बहुत हल्की लाइन दिख रही है, दूसरे में चेक करो कुछ नहीं दिख रहा होता, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो कोशिश करें कि अच्छी कंपनी की किट लीजिए। सेकेंड, हर किट में चेक करने का तरीका अलग हो सकता है। आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके की किट्स अवेलेबल है, उनको यूज करने से पहले उसका यूज करने का तरीका एक बार जांच लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो सिंपल प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आती है, ड्रॉप डाला और उसमें 2 लाइन देखा, वही आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट करके तुरंत उसको जज ना करें, कुछ सेकंड्स के लिए रख दें। अगर उसमें कुछ भी पॉजिटिव आता है तो 2-3 दिन के बाद रिपीट करें। दूसरी हल्की लाइन भी महत्वपूर्ण होती है। अगला सवाल, 1 लाइन या 2 लाइन का क्या मतलब होता है? ऐसी आपको एक प्रेगनेंसी किट मिलती है, तो जब किट मिलती है तो आप देखेंगे एक सी लिखा होता है और एक टी लिखा होता है। जो सी लाइन है वो कंट्रोल लाइन है और जो टी लाइन है वो टेस्ट लाइन है। सी लाइन से आप कंपेयर करते हो टी लाइन यानी टेस्ट लाइन को। तो अगर टी लाइन पॉजिटिव आती है, चाहे वो हल्की पॉजिटिव भी आती है, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाती है। हल्की पिंक दिखाई देने का मतलब है कि वीक है अभी प्रेगनेंसी या शुरुआती स्टेज में है। प्रॉपर डार्क पिंक होने का मतलब है कि प्रेगनेंसी पूरी तरह से स्टेबल है या कुछ दिन पहले से ही प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो वीक लाइन हो तो इग्नोर नहीं करना होता, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना होता है। अगला सवाल ये है कि क्या सिम्टम्स होने पर भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कोई भी सिम्टम्स साइंटिफिकली ऐसे नहीं है कि ये एग्जैक्टली प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं और टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, जैसे कि नींद ज्यादा आना, थकान ज्यादा महसूस होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होना, हैवीनेस फील होना, थोड़ा सा नॉजिया फील होना। आयुर्वेद के अनुसार कभी कभी पित्त की अधिकता की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी गलती जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात की थी वो ये कि कुछ महिलाएं ओव्यूलेशन के तुरंत बाद 20वें 21वें दिन से टेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ महिलाएं दिन में 3-3 बार टेस्ट करती हैं और फिर बहुत स्ट्रेस में चली जाती हैं। आज टेस्ट किया, कल फिर किट खरीद के ले आई, फिर दोबारा चेक कर लिया। एटलीस्ट एक बार टेस्ट करने के बाद
3 से 4 दिन रुककर ही टेस्ट करें, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा। और जनरली अगर आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग स्टेजेस में होंगे भी तो भी वो प्रेगनेंसी खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब भी आप किट खरीद के लाते हैं तो आपको इस तरीके की एक किट मिलती है और पीछे इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जब आप किट को निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक ये किट मिलेगी। अब इस किट में एक होल है और एक ये ऐसे सेक्शन बना हुआ है। अब आप इसको ऐसे साइड में रख लीजिए। फिर आपको चाहिए एक कंटेनर जिसके अंदर आप यूरिन ले सकती हैं। तो कोई भी एक कैप ले सकते हैं किसी बॉटल का, या कोई भी एक छोटा सा कंटेनर ले सकते हैं जिसमें आप थोड़ा सा यूरिन होल्ड कर लें। हमें सिर्फ 2 ड्रॉप यूरिन ही काफी रहता है। ये इस किट में एक ड्रॉपर आता है साथ में, आप ये ड्रॉपर लेंगे, उसमें से यूरिन को लेंगे और ये जो होल आपको दिख रहा है ये 90% किट्स में ऐसे ही होता है, इसमें 2 ड्रॉप डालेंगे। ध्यान रखिए इधर नहीं डालना है, इधर नहीं डालना है, इधर ड्रॉप में डालना है। तो 1 2 3 4 इतना ड्रॉप आप डाल दीजिए। उसके बाद इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसे साइड रखिए और वेट कीजिए। धीरे धीरे जो यूरिन आपने यहाँ डाला ये इसके अंदर फैलता जाएगा और सी लाइन जो कंट्रोल लाइन है, ये जो सी है इसके सामने एक लाइन हमेशा ही आती है, डेट इज अ कंट्रोल लाइन। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगी रेड कलर की। उसके बाद ये टी लाइन है जो आपको बताएगी, डेट इज टेस्ट लाइन, कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। कई बार ये बहुत हल्का सा शेडो देती है, कई बार ये थोड़ी गाढ़ी होती है, कई बार ये बहुत गाढ़ी होती है, कई बार इक्वली गाढ़ी होती है। अगर ये आपको थोड़ी भी दिखाई दे रही है इसका मतलब आपकी बॉडी में एचसीजी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो स्टार्ट हुए हैं। अब वो प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है तो 2 से 3 दिन के बाद ये और डार्क और डार्क और डार्क होती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस दूसरी हल्की लाइन को देखते नहीं। कैसा होता है कि आपने ड्रॉप डाला, आपने देखा एक ही लाइन है, आपने तुरंत फेंक दिया, लेकिन जब एक दिन बाद आप वॉशरूम में जाके देखते हैं तो आपको दूसरी लाइन हल्की दिख जाती है। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। टेस्ट करने के बाद 5 मिनट तक किट को रखिए, ध्यान से देखिए, कुछ भी दिख रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ध्यान रखिए अगर दूसरी लाइन थोड़ी भी ज्यादा हल्की सी दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, इग्नोर ना करें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए। गलत तरीके से किया हुआ टेस्ट भ्रमित कर सकता है, कई बार एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी को भी नुकसान दे सकता है। सही तरीके से किया हुआ टेस्ट आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है और आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं बेसिक नॉलेज वाले, जो हम इग्नोर कर जाते हैं, उन पर वीडियो बने तो वो आप कमेंट्स में जरूर लिखें।